तो जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। और आज का जो वीडियो है भाई, वो स्पेशली मैं बना रहा हूँ जीएस पोर्शन को कवर करके, जिसमें अब अपन बात करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बैकग्राउंड से नहीं है, पर उनके लिए भी अच्छी है जिनने ये पढ़ा तो है, पर मेन अभी टाइम क्योंकि कम बचा है, एग्ज़ाम आपके पास है, तो इसलिए ये अपना जो पोर्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मैं कवर करूँगा दिल्ली पुलिस के लिए। यूपी पुलिस वाला जो कर रहा है वो भी देख सकता है इसको, पर मेनली मैंने टारगेट किया है दिल्ली पुलिस को लेके कि आपको ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो अभी टीसीएस उठा रहा है भाई, क्योंकि आपको पता है एसएससी कराने वाला है दिल्ली पुलिस का एग्जाम। तो टीसीएस का पैटर्न जो है वो समझने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अभी सीजीएल एमटीएस में पेपर हुए उन हिसाब से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के अंदर पढ़ने हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं भाई। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है अपना फिजिक्स वाला। तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स वाला की बात नहीं कर रहा मैं, फिजिक्स सब्जेक्ट की बात। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें मेनली जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं मैं उन पे बात करूंगा। पहला है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट मैंने लिख के भी रखे हैं भाई, आपको इसके अंदर पढ़ना क्या है। तो एसआई यूनिट में जैसे कि आपने कूलम की बात की, तो ये किसकी एसआई यूनिट है? विद्युत आवेश की। ऐसे ही बोल्ट की बात करें तो ये किसकी है? विभवांतर की एसआई यूनिट है। देन ओम, ओम किसकी है भाई? इनकी सिंबल भी याद रखना है, कई बार सिंबल बस बना देते हैं, ये कौन सा सिंबल है। तो ये ओम का सिंबल है। और ओम किसका? विद्युत प्रतिरोध। ऐसे ही आपको वॉट, हॉर्स पावर, डॉप्सन, ये सब भी याद कर लेनी है एसआई यूनिट, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन इनसे जरूर बनता है। तो ये बात हो गई अपनी किसकी? एसआई यूनिट वाले पोर्शन की। दूसरी बात करेंगे अपन थ्योरीज। थ्योरीज मतलब थ्योरम्स अपन ने जो जो दिया है, जैसे कि अपन बात करें न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के आपको पता है टोटल 3 नियम है। रेस्ट पोजीशन वाला नियम, दूसरा है संवेग परिवर्तन नियम, और तीसरा है प्रतिवर्ती फोर्स। मतलब कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, ये होता है तीसरा नियम। तो आपको ये याद कर लेना है। दूसरी बात है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये भी आपको याद कर लेने हैं। मतलब नियम में मेनली इनमें क्या करना है आपको कि जो उसकी शब्दावली है, की पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेने हैं आपको। और इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं कि जैसे आपने कोई बंदूक चलाई, बंदूक चलाने में न्यूटन की किस गति का नियम लगेगा, तो अपन को पता है न्यूटन की थर्ड गति। जैसे आप बोला जाए कि नाव से जब नाविक चलता है तो जो अपना चाबुक चला रहा है वो किस नियम के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा न्यूटन के सेकंड लॉ के नियम के अनुसार। इसी को संवेग परिवर्तन दर भी कहते हैं, नियम कहते हैं। तो ये बात हो गई अपनी दूसरी। तीसरा पास्कल का नियम याद रख लेना है आपको। हुक्स लॉ को याद करना है आपको। आर्किमिडीज थ्योरी याद करनी है। बॉयल्स लॉ याद करना है। और उसमें गति के दोनों नियम याद करने हैं आपको। तो ये बात हो गई अपनी कौन सी भाई? थ्योरीज वाला सेकंड पोर्शन। अब आपको याद करने हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन में मेनली आपको क्या क्या याद करना है? तो जैसे कि अपन बात करें ग्रहों की गति का इन्वेंशन किसने किया, या ये नियम किसने बताया। मतलब इन्वेंशन और नियम दोनों याद करने हैं आपको। तो ये किसने बताया? केपलर ने बताया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसका इन्वेंशन किसने किया था? नॉल एंड रस्का ने। रडार, रडार का इन्वेंशन किया था किसने? वाटसन एंड वॉट ने। गन पाउडर का इन्वेंशन किसने किया था? रॉजर बेकर ने। तो इसकी जो भाई पीडीएफ है ना, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और अगर लिंक से ना खुले तो उसका नाम है बिलीव कनेक्शन। आप जैसे ही लिखेंगे उसमें बिलीव कनेक्शन, देन उसके बाद आपको लिख देना है 21। ये भाई मेरे टेलीग्राम का नाम है, तो उसमें आपको इसकी पीडीएफ डाल दूंगा इन्वेंशन वाली। तो ये बात हो गई अपनी तीसरी। देन फॉर्मूलेस। फॉर्मूला जैसे कि क्या क्या याद रखना है आपको, ये तो है, इसके साथ साथ ये नहीं कि मैंने जो बता दिए वही वही रटने बैठ गया भाई। इनके अलावा भी बस मैं आपको थोड़े थोड़े एग्जाम्पल बताते जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ना है। जैसे कि एसिलेरेशन, एसिलेरेशन का क्या होता है? A = V - 2 अपॉन में टी। यहाँ ये भी याद रखना है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, t का मतलब होता है जितना भी टाइम आपने टेकन किया है, मतलब लिया है। ऐसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? F = m × a। m का मतलब होता है मास ऑफ बॉडी, a का मतलब एसिलरेशन। तो ऐसे आपको ओम्स का लॉ याद रखना है। v = IR, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F = G m1m2/r²। तो ये आपको क्या है? फॉर्मूला वाला पोर्शन हो गया। देन तीसरी बात करते हैं अपन किसकी? न्यूटन्स लॉ। ये हो गया, आपको न्यूटन्स लॉ भी पढ़ना है। लाइट एंड ऑप्टिक्स पढ़ना है। साउंड पढ़ना है। मिरर पढ़ना है। वैज्ञानिक उपकरण और उनके प्रयोग पढ़ना है। वैज्ञानिक उपकरण में आपको पता है, जैसे आपसे बोला जाए बैरोमीटर।
बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, बोलोमीटर सूर्य का तापमान के लिए। भाई ऐसे तो जरूर याद करना है जो आपको याद नहीं है। जैसे बोलोमीटर, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि सूर्य का तापमान नापा जाता है। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई या नदियों की गहराई। गायरोस्कोप, घूर्णन गति के लिए। तो ऐसे एनोमीटर, ऑडोमीटर, एल्टीमीटर, ये भी आपको याद करने हैं। और साउंड वाले में आपको क्या पढ़ना है, जैसे ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है, परासर्ग तरंग पढ़नी है, अपसर्ग तरंग पढ़नी है, मनुष्य से रिलेटेड जो भी है, सबसे ज्यादा ध्वनि की तीव्रता कहाँ होती है। तो ये वाला पोर्शन हो गया अपना किसका, फिजिक्स का। ये सब मैं टेलीग्राम पे अपने डाल दूंगा। तो ये बात हो गया न्यूटन्स लॉ, लाइट एंड ऑप्टिक्स, साउंड, मिरर एंड वैज्ञानिक उपकरण। तो ये अपना हो गया फिजिक्स। देन अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल के अंदर भी आपको क्या पढ़ना है भाई, फॉर्मूले, उनके नाम, क्या क्या कॉमन नाम है उसके, एलिमेंट का ग्रुप, एलिमेंट का मास नंबर, सिंबल। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ने हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूं एक, जैसे अपन बात करें सिल्वर, ये किसका है, तो ये सिल्वर का। तो सिल्वर में अपन बोल सकते हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सिल्वर का, तो होता है 47। एटॉमिक मास कितना होता है, 107। पीरियड या ग्रुप में आता है तो ये आता है 5th पीरियड। ऐसा ही अपन करें SR, ये किसका सिंबल है, बहुत से लोग भूल जाएंगे भाई SR किसका है, तो होता है स्ट्रोंटियम का। ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 38। ग्रुप सेकंड के अंदर आता है भाई, आप देख लेना ग्रुप सेकंड के अंदर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, एलिमेंट का सिंबल, मास नंबर, एलिमेंट इलेक्ट्रॉन संख्या, ग्रुप और पीरियड, ये करना है। देन उसके बाद आपको जो करना है केमिकल नेम एंड उनके फॉर्मूले। और आपको पता है केमिकल नेम में बहुत सिलेक्टेड चीजें पूछते हैं वो, तो ये मैंने लिख के रखी है सिलेक्टेड चीज क्या क्या है। जैसे कि कॉमन सॉल्ट, जो अपन खाने वाला नमक होता है उसकी बात करें तो कॉमन सॉल्ट का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला तो ये है केमिकल नेम। तो कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है NaCl। जैसे बात करें वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, तो उसके लिए क्या होता है सोडियम क्लोराइड, नेम है उसका, केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्विक लाइम, कॉस्टिक सोडा, जिप्सम। तो मतलब ये सिलेक्टेड चीज है, ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम के अंदर। तो ये बात हो गई केमिकल फॉर्मूले की। अब अपन को पढ़ना है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मेनली जो केमिस्ट्री में बनते हैं ना क्वेश्चन, वो इस वाले पोर्शन से बनते हैं ज्यादातर, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। खाने का सोडा हुआ, धुलने का सोडा हुआ, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अब बात करेंगे अपन किसकी, बायोलॉजी। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वर्गीकरण। वर्गीकरण में तो आपको याद कर लेना है, याद तो मैं बोलूँ ठीक रट लेना है ये चीज है कि आपसे बोले मोनेरा, मैं लिख के बताता हूँ एक चीज कॉपी में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा। अब इनमें आपसे पूछती क्या है, अमीबा जो है वो मोनेरा में आएगा या प्रोटिस्टा में आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं कवक के अंदर आएगा। तो ये चीज आजकल ज्यादा पूछी जा रही है। तो जैसे मैं बोलूँ अमीबा, ये आता है प्रोटिस्टा के अंदर। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए युगलिना, युगलिना किसके अंदर आएगा इन वर्गीकरण में से, तो ये आता है, ये भी प्रोटिस्टा के। मोनेरा में क्या क्या आता है, जैसे कि जीवाणु, जीवाणु किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर। नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा। और जैसे कवक की बात करूं तो इसके अंदर आते हैं ईस्ट, मशरूम, ये कवक के अंदर आते हैं। ऐसे ही जंतु जगत में भी बात करूं वर्गीकरण में, तो जैसे ऑर्थोपोडा आपसे पूछा जाए, ऑर्थोपोडा के अंदर क्या क्या आता है, तो आपको बताना है तिलचिट्टा। पूछे हुए क्वेश्चन है भाई, मैं मन से नहीं बता रहा हूँ कोई भी चीज, ये पूछ चुके हैं। तिलचिट्टा, केकड़ा, मच्छर, ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा। ऐसे एनालिडा, जैसे कि केंचुआ, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, केंचुआ किस वर्गीकरण के अंदर आता है, तो एनालिडा के अंदर। तो ये हो गई किसकी बात अपनी, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला, वो वर्गीकरण, सॉरी। अब अपन बात किसकी करेंगे, दूसरा अध्ययन शाखाएं। अध्ययन शाखाएं में मैंने इसमें लिखी नहीं है, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा इसमें। अध्ययन शाखाएं जैसे कि जीवाणु के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो अपन को पता है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी।
लॉजी, ये जीवाणु के अध्ययन। शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, तो अपन को पता है फाइकोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को बोलते हैं, ऊतकों के अध्ययन, ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। जनसंख्या, डेमोग्राफी, पुष्पों का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी। मतलब इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, अध्ययन शाखाएं याद करने हैं। देन विटामिन, आपको पता है जैसे ए, विटामिन ए, इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। किस रोग की कमी के कारण होता है, इस रोग मतलब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तो आपको क्या क्या करना है, विटामिन के अंदर आपको पढ़ना है उसका केमिकल नेम, केमिकल नेम, साथ में उससे होने वाले रोग, और उसको ठीक करने के लिए जैसे विटामिन ए किससे ठीक हो सकता है, क्या खाएंगे ऐसा जिससे विटामिन ए मिले अपन को, तो ये कर लेना है। तो ए, फिर वह उसके बाद डी और ई के, देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बी। आपको पता है बी के अंदर 1 2 3 से लेके 12 तक दिए हुए हैं, तो विटामिन आपको करके रखना है उसके केमिकल नेम के साथ और उनके रोग होने वाले कमी से। देन उसके बाद पढ़ना है आपको सेल, देन पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है आपको, आई पढ़ना है, देन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता भाई, डिटेल में बहुत लंबी वीडियो हो जाती है नहीं तो। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम मतलब आपका जो सर वाला पोर्शन है वो। साथ में जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको बॉटनी, जोलॉजी दोनों पे ध्यान तो देना ही देना है। साथ में आपको इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, जो आजकल पूछने लगे हैं, 2-3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से भी बन जाते हैं, तो इन्वायरमेंट भी पढ़ना है। देन आपको ब्लड, डीएनए, आरएनए और कॉमन डिसीजेस, इससे तो बनता ही बनता है एक क्वेश्चन, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बात हो गई किसकी, अपनी बायोलॉजी की। तो भाई ये तीनों का मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है तीनों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ये तीनों हो गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, देन बायो। तो आपको ये जितना भी मटेरियल है मैं सब टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी, बहुत मेहनत करके बनाई है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए। तो मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते हैं मैथ्स की बनाऊंगा या रीजनिंग की। तो दोबारा आपसे जय हिंद भाई।